हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज का टॉपिक है वह नाटो या नेटो। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नेटो का पूरा नाम। ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक नेटो क्या है, एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना हुई थी, नेटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। जो इसकी आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज है, यह इंग्लिश और फ्रेंच है। नेटो का जो मुख्यालय है यह ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। बेल्जियम की राजधानी है ये। महासचिव है प्रेजेंट टाइम पे इसके नाटो के जेंस स्टो स्टोल्टेनबर्ग हैं। स्टोल्टेनबर्ग नेटो के महासचिव हैं। और नेटो के जो सदस्य हैं वो हैं 30 सदस्य हैं। सैन्य समिति के जो अध्यक्ष हैं नाटो के, ये है गियाम पाओलो दी पाओ पाउला है इस सैन्य समिति के अध्यक्ष। ये जो नेटो है यह संगठन क्या है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है ये नेटो। नेटो की जैसे कि 30 सदस्य हैं, इसके इसके सदस्य निम्नलिखित हैं। एक तो ये हो गया अल्बानिया, दूसरा हो गया बेल्जियम, तीसरा बल्गेरिया, चौथा कनाडा, पांचवा क्रोएशिया, छठवां स्विस रिपब्लिक, सातवां डेनमार्क, आठवां एस्टोनिया, नौवां फ्रांस, 10वां जर्मनी, 11वां ग्रीस, 12वां हंगरी, 13वां आइसलैंड, 14वां इटली लेवटिया, 15वां लिथुआनिया, 16 लग्जमबर्ग, 17 नीदरलैंड, 18 नॉर्वे, 19 पोलैंड, 20 पुर्तगाल, 21 रोमानिया, 20 स्लोवाकिया, 21 स्लोवेनिया, 22 स्पेन, 23 टर्की, यूके और ये हो गए यूएसए हो गए। 28 सदस्य हैं। और वर्ष 2017 में मोटेनेग्रो को 29 जो मेंबर्स था इसके उसके रूप में इंक्लूड किया गया। 2020 में मैसेडोनिया को सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया। 28 हो गए और 2 ये हो गया मोंटेनेग्रो, इसको 2017 में, जबकि मैसेडोनिया को 2020 में इसको सदस्य इन देशों को सदस्यता दी गई थी। की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, नेटो क्यों बना था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जब सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को क्या हुआ कि साम्यवाद का प्रसार का भय लगा। इसलिए पश्चिमी यूरोप देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना की गई। इन देशों ने वेस्टर्न यूरोप और जो अमेरिका के देशों ने क्या किया कि जब द्वितीय सेकेंड विश्व युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वॉर हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी की। उस टाइम पे तो पश्चिमी देशों को ये लगा कि जो 5 पूंजीवादी देश थे उनको साम्यवाद के प्रसार का भय लगा था, कहीं उन देशों में भी सोवियत संघ का प्रभाव न बढ़ जाए। और इसलिए उनको साम्यवाद के प्रसार का भय लगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, पश्चिमी जो वेस्टर्न देश थे, वेस्टर्न यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देशों ने क्या किया कि अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना की। नाटो के उद्देश्य, नाटो का उद्देश्य क्यों, नाटो की स्थापना का उद्देश्य ये है। फर्स्ट हो गया पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। नाटो का उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। इसके सदस्य राष्ट्रों को राजनीतिक स्वतंत्रता व सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना था। यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर अस्थायी शांति सुनिश्चित करना था। ये नाटो का उद्देश्य था। नेटो के निम्नलिखित उद्देश्य एक तो ये पश्चिम यूरोपियन जो था सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा था उसको रोकना था। फर्स्ट दूसरा ये हो गया कि पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या करना था कि एक सूत्र में संगठित करना, एक साथ रखना था। इसके सदस्य राष्ट्रों को राजनीतिक स्वतंत्रता व सैन्य सुरक्षा बनाए रखना था इसका, इस नेटो का उद्देश्य। उसके बाद हो गया यूरोप में क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर क्या करना था, स्थायी शांति सुनिश्चित करना था। अब हो गया ये नेटो के कौन कौन से कार्य हैं। नेटो के निम्नलिखित कार्य हो गया आतंकवाद की समस्या से निपटना तथा आतंकवादी हमले को रोकने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकी का विकास करना था। निशस्त्रीकरण एवं शस्त्रीकरण और अप्रसार के लिए वचनबद्ध रहना। नाटो का जो कार्य था सामरिक सुरक्षा एवं संकट प्रबंधन भी इसका कार्य था। लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा देना भी नाटो का जो कार्य था। जो नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी संरचना है। नेटो की बैठकों की अध्यक्षता क्या कौन करता है, महासचिव करता है।
और जब निर्णय लेना होता है तो सर्वसम्मति के आधार पर सर्वसम्मति के आधार पर कार्रवाई पर सहमति होती थी। नेटो के 4 प्रमुख अंग हैं। एक तो हो गया महासचिव, दूसरा हो गया परमाणु योजना समूह, तीसरा हो गया सैनिक समिति और चौथा हो गया उप समिति। तो ये हो गया नाटो के फर्स्ट हो गया नाटो का जो प्रथम अंग हो गया ये हो गया महासचिव या जनरल सेक्रेटरी जनरल। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसके सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट होता है। इसमें सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट होते हैं। इसके वह अलियांस अलियांस या जो ये के भीतर परामर्श व निर्णय लेने की प्रक्रिया को संचालित करता है। महासचिव का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना होता है। जो ये होता है जो महासचिव हो गया इसका प्रमुख अंग 4 अंग हो गए। नेटो के फर्स्ट हो गए महासचिव या जनरल। इसमें क्या होता है, ये नाटो का सर्वोच्च अंग हो गया। इसमें क्या होता है, सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट होते हैं। जो ये अलायंस या संधि कहते हैं, इसे के भीतर परामर्श व निर्णय लेने की प्रक्रिया को संचालित करता है। महासचिव का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है, जो समझौते की धाराएं होता है उन्हें लागू करना होता है। दूसरा हो गया परमाणु योजना समूह। परमाणु नीति समूह के पास परमाणु नीति के मुद्दों के संबंध में उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान अधिकार हैं। इसके जो परमाणु नीति समूह हो गया इसके पास क्या होता है, परमाणु नीति के मुद्दों के संबंध में इसमें उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान ही क्या है, अधिकार हो गया। उसके बाद हो गया सैनिक समिति। तीसरी हो गया जो नाटो के सदस्य देशों के रक्षा प्रमुखों से बना होता है। क्या होता है, नाटो देशों के जो सदस्य देश हैं उनके रक्षा प्रमुखों से बना होता है सैन्य समिति। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है तो उसके लिए क्या होता है, सैन्य अभियान का रास्ता अपनाया जाता है। ये क्या होगा, सैनिक समिति वो होगी। सैनिक समिति में क्या होता है कि नाटो के जो जितने देश हैं उनके रक्षा प्रमुखों से बना होता है। जब क्या होता है कि किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है तो उसके लिए सैन्य अभियान का रास्ता अपनाया जाता है। नोट ये हो गया कि उस नोट ये है कि नाटो के पास क्या होती है, अपनी खुद की सेना बहुत कम होती है। इसलिए क्या होता है, जब किसी देश के खिलाफ ऑपरेशन की बात आती है तो क्या होता है कि जो सदस्य सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं। जब मिशन समाप्त हो जाता है तो अपने देश में दोबारा लौट जाती है। उसके बाद हो गया उप समिति। यह कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध समान हेतु के वाले विषय में विचार करते हैं। तो ये नाटो की सैनिक समिति हो गई। इसमें क्या होता है कि नाटो अपनी तो कोई सेना बहुत कम होती है नाटो के पास। इसलिए क्या होता है कि जब किसी देश के खिलाफ क्या होता है कि ऑपरेशन की बात होती है तो सदस्य देश हैं वो स्वेच्छा से क्या करते हैं, इस अभियान के लिए अपनी सेना को भेजते हैं। जब मिशन समाप्त हो जाता है तो क्या करते हैं, अपने देश में दोबारा लौट जाते हैं वो सेना के सदस्य। और चौथा हो गया उप समिति। ये क्या होता है कि यह कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन के संबंध में समान हेतु वाले विषयों पर विचार करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया नेटो के बारे में। नेटो और नेटो की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेटो का उद्देश्य, नेटो के कार्य और नाटो की जो संरचना के बारे में हो गया वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.